प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया के छोटे पुत्र राजेश बोकाडिया द्वारा एक सीरियल का निर्माण किया गया जो दूरदर्शन पर प्रसारण होने जा रहा है। सरदार द गेम चेंजर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया ने फिल्म जगत में अपनी शानदार पहचान बनाई है। इस सीरियल के बारे में आप भी जानिए, इसमें किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के दर्शाया गया है। एक रिपोर्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ। मोदी जी किया, आपने प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट, बहुत सारे किरदार किए आपने। सरदार जी का कैरेक्टर पहली बार करने वल्लभ भाई पटेल जी का, तो कैसा लग रहा है फील? और 10 तारीख को शो आने वाला है सुबह एवरी संडे एट 11:30 AM एंड 10 को रिपीट होगा रात को 10 बजे, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरदार पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। 2 साल से आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं। आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया, सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था। और इस विचार को केसी बोकाडिया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे। बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा। बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाए, बिकॉज ये इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ डालना, बट फाइनली इट इज़ अ टीम एफर्ट। इसकी नींव, इसकी शुरुआत इसकी लेखनी से होती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चलने लगती है। और ये सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बॉय क्यों ना हो। इट इज़ ऑल अ कलेक्टिव एफर्ट टू एक्चुअली मेक इट हैपन। एंड हो रहा है, हो गया है। अभी शो 10 तारीख से आ रहा है, तो कितनी एक्साइटमेंट है आप? मतलब आपके लिए तो रोज कुछ, आपका प्ले भी है परसों। नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं सोच सकता। अब जब शूटिंग करते हैं तो रातों की नींद कभी कभी हराम हो जाती है, ज़्यादातर प्रोड्यूसरों के लिए। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होता है, लाइनें सही बैठे नहीं बैठे, जो न्यूएंसेस हम लाना चाहे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज की शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसी चक्रव्यूह में हम अभिनेता के रूप में फंसे ही रहते हैं। एक एज ए सरदार पटेल आपने तो पूरा रिसर्च भी किया सर के बारे में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? रिसर्च तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो गीता जी और उनके डिपार्टमेंट ने किया है। मेरा काम एज एन अभिनेता है कि उस किरदार में रंग भरना। तो मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये है कि सरदार पटेल, उनका जो एसेंस है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो सामने रखना। वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। उनकी तरह देखना, ना तो मैं गांधी की तरह दिखता हूँ, ना नेहरू की तरह, ना सरदार की तरह, लेकिन उनके कश्मकश को, उनकी मनोवृत्ति को अपनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये मेरा काम है। और मैं इसी में जुड़ा हूँ और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसे मैं ढंग से कर पाऊँ। of the BMB 50 years हो गया है, more than I think 60-65 पिक्चरें की होगी। अभी एक सीरियल जो सरदार पटेल आप है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत वी आर एक्साइटेड बिकॉज राजेश जी बोकाडिया ने किया है। और मैं आई एम सो हैप्पी। बाप जब बेटा आगे बढ़ता है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो एक्चुअली इधर मालिक, मैं इसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ लेकिन ये काम तो बोलता है नहीं, वो डांटता रहता है कि आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करना। बट आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। और मुझे इतनी खुशी है कि इतना बढ़िया इसने काम किया विद ऑल लिमिटेशन। उसके बावजूद भी ही हैज प्रूव्ड समथिंग, ही हैज डन वंडरफुल। और सब ने अच्छा काम किया, आर्टिस्ट वगैरह, गीता जी, और सब ने बेसिकली गीता जी का ये मटेरियल भी इतना अच्छा। और ये राजेश भी किधर से ढूंढ के लेके आया सरदार पटेल जी, और फिर अच्छा हुआ सब मिला के। 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब देखिएगा। और हमने बिल्कुल
अपने बीएमबी की एक रेस्पेक्ट को बरकरार रखने की कोशिश की है, लोगों में जो फीलिंग है। और मैं समझता हूँ आज छोटे पर्दे पे भी केसी बोकाडिया की पिक्चरों की बहुत टीआरपी है, इसीलिए कोई भी दिन आप देखो तो 2 पिक्चर 3 पिक्चर टीवी पे होती है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट टीआरपी हमारी है। कई पिक्चरें, नसीब अपना अपना, तेरी मेहरबानी, आप प्यार झुकता नहीं, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे हैं सनम, बहुत किया। और इसमें एक्साइटमेंट इसलिए है, ये टीवी का हमारा पहला काम है, पहला डेब्यू है हमारी कंपनी का। और अब बस ईश्वर की कृपा है और ये लोगों ने बहुत मेहनत की और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिसने भी टीवी इसका ट्रेलर देखा है, कम से कम 100 में से 110 आदमी का, इसका मतलब समझ लीजिए ओवर मोर देन 100% लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। मुझे लगता नहीं है कि कोई सीरियल का काम है। तो मैं सब तमाम मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आप सब बस अच्छा सा थोड़ा सपोर्ट कर दें। और ये बड़े पुण्य का काम होगा अगर सरदार पटेल साहब के बारे में जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी। ये रियली एक करेक्टर, एक मैन, एक आदमी, इसको ऐसे ही नहीं आयरन लो पुरुष बोला गया, कितना उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। मतलब 1-2 घर के मेंबर को भी साथ रखना मुश्किल होता है, 550 रियासत को जोड़ना, और उसमें किसी तरह कई तरह के लोग आए होंगे, कई क्लाइमैक्स हुए होंगे, कोई राजी, कोई बेराजी, कोई नाराज, उसके बावजूद भी सबको लाके और सबको जोड़ के एक हिंदुस्तान बना दिया। तो जहाँ भी सरदार पटेल साहब आप हैं, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे और पूरा हिंदुस्तान आपका एहसानमंद है कि आपने इतने खूबसूरत के हिंदुस्तान के नक्शे को देश के सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सर।